हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रूव वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर जितने भी एंगल्स को यूज किया है दीज आर अक्यूट एंगल्स। यू नो दैट अक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं विच लाइज इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री। लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच वी नीड टू प्रूव। cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। जब आप इन क्वेश्चन को अप्रोच करोगे यू आर ऑलरेडी नोन अबाउट लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS से डिनोट करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को RHS से डिनोट करते हैं। ओके, राइट हैंड साइड में अगर आप देखो एवरी एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में cosec थीटा है, cot थीटा है। तो आप बेसिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो ना, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा और कॉट थीटा जो है इसको आप रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा ले सकते हो और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देयरफॉर यू गेट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉट थीटा एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोसेक थीटा। इन दोनों की एक्सप्रेशन आप यहां पर यूज करो। LHS क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। और आपको ये अप्रोच करना है टूवर्ड्स द RHS। तो फिलहाल के लिए हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। हमारे पास साइन थीटा एज ए डिनोमिनेटर कॉमन है, 1 माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज होल स्क्वायर। What I can write it as 1 minus cos theta whole square divided by, ये स्क्वायर में साइन थीटा के ऊपर लगा दूं तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी हेयर। हम यहां पर आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू 1। तो यहां पर जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यू कैन डिटरमाइन इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी आप यहां पर यूज करोगे एंड सब्सटीट्यूट हेयर। सो व्हाट यू विल गेट, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, जो ये रिप्रेजेंटेशन है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यू कैन कंसीडर इट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से मैंने 1 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, a प्लस बी, a माइनस बी। देयरफॉर इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर न्यूमरेटर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में आप ये यूज कर लोगे। अब ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मैं आपको ऊपर वाले पार्ट को स्प्लिट करने के लिए बोलूं, दिस इज व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा से ही हुई होगी। आई कैन स्प्लिट इट 2 ट्वाइस और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आइडेंटिटी से ब्रेक किया है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और ये मैंने ब्रेक किया है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए 2 बार ही मैंने लिख दिया। नाउ दिस एंड दिस विल कैंसल आउट। आई गेट द रिजल्ट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। RHS चेक करो, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया। You can write it as, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। आपने ये प्रूव कर दिया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a will give you 2 sec a। अगेन ये वाला पार्ट क्या है, LHS, और ये वाला पार्ट क्या है, RHS।
आप पहले LHS को सॉल्व करो। LHS जो भी चीज दे रखी है, दिस इज द LHS पार्ट। आप इस LHS पार्ट में क्या चीज कर सकते हो, ध्यान से देखो। यू हैव टू टेक LCM। आपको मैंने बताया LCM लेने का सिंपल अप्रोच क्या होता है। यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्रोच क्या होता है, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देन ये वाला एरो को फॉलो करना है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इनकी और इनकी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। ओके, नाउ आपको हर चीज में आइडेंटिटीज यूज करनी आनी चाहिए। तो मैं यहां पर जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं उस चीज को आप समझो। आपको ये आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी मैं कहां पर यूज करूंगा, यहां पर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को मैं ब्रेक करूंगा तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। तो ये मैं वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अगेन ध्यान से देखना, मैं आइडेंटिटी को दोबारा यूज करूंगा। हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 के बराबर बोल सकता हूं। तो ये हो गया 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इन दोनों को पेयर किया और पेयर करने के बाद वैल्यू 1 आई। ओके, नाउ 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। मैं यहां पर ऊपर 2 कॉमन ले सकता हूं इन द न्यूमरेटर, तो 1 प्लस 1 साइन ए, 1 साइन ए को मैं साइन ए भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ, इस 2 को मैंने एज अ कॉमन लिया दोनों में, तो 2 कॉमन लिया, 2 1 जा 2 होता है, 2 साइन ए 2 साइन। नाउ ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और मेरे पास जो 1 अपॉन कॉस ए है इसको मैं सेक ए बोल सकता हूं, बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल। ध्यान से देखो, यही हमारा क्या है, RHS है, हेंस ये हमारे पास RHS आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। किसके इक्वल है ये, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ध्यान से देखो, कोई भी कन्वर्जन है आपको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता हूं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, यू कैन कंसीडर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, ऐसे मैं सेक थीटा को बोलूं तो 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को अगर मैं बोलूं इट इज 1 बाई साइन थीटा। तो मैंने हर चीज को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। तो अब मैं यहां पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कराने की कोशिश करूंगा फॉर दिस। तो पहले मैं क्या लूंगा, LHS वाला सेगमेंट लूंगा। LHS वाला सेगमेंट सिर्फ इतना सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, इतना सेगमेंट है LHS, और ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज RHS। तो फिलहाल के लिए मैं LHS को सॉल्व करूंगा। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस
कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और नीचे मैं लिख सकता हूं टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 लगेगा। मैंने क्या बोला, इनका आपको अगर एलसीएम लेना हुआ तो किस तरीके की मल्टीप्लीकेशन होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ध्यान से देखो, मैं पूरा ऊपर वाला और नीचे वाला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। यू नीड टू जस्ट सॉल्व दिस। 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हुई, तो ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हुई तो साइन थीटा, 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से हुई तो कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हुई साइन थीटा। सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से हुई तो कॉस थीटा, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा से हुई साइन थीटा, और 1 की मल्टीप्लाई फिर कॉस थीटा से हुई एज पर द एरो तो कॉस थीटा हुआ। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो कैसे। आपको ये पता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो a की d से मल्टीप्लाई होती है, फिर b की c से मल्टीप्लाई होती है। तो सिमिलर अप्रोच, साइन की साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी एंड इस कॉस थीटा की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस का साइन है बीच में लगा हुआ, ओके। नेक्स्ट, इस कॉस की इस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। क्या साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके मैं साइन स्क्वायर थीटा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नीचे मेरे पास जो टर्म है एज इट इज लिखूंगा, नो मॉडिफिकेशन इन इट। क्या कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ होने से कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, जो कि मैंने लिख दिया है। यहां पर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन, यहां पे साइन थीटा पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे कॉस थीटा नेगेटिव है, यहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव है। क्यों ना मैं इन दोनों को सेम करने की कोशिश करूं, इसको और इसको ट्राई करते हैं टू मेक इट सेम, सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेम कब बनेगा, ध्यान से देखो, ये सेम तब बनेगा जब मैं इस एक्सप्रेशन में, अगर मेरे को सेम करना है, ध्यान से देखो, अगर मेरे को ये सेम करना है, इस साइड में मेरे को यही वाला रिजल्ट चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, कॉस थीटा पॉजिटिव है, मेरे को नेगेटिव बनाना है, और साइन थीटा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो मैं सिर्फ यहां बीच वाला साइन चेंज करूंगा ना, ये वाला साइन प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया। चेक करो आप, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हुई, ओके। ध्यान से देखो, यहां पे प्लस का साइन थीटा है, यहां पर प्लस का साइन थीटा, जब मैंने किया तो माइनस में अप्रोच किया ताकि ये सेम हो जाए, नीचे का रिजल्ट सेम हो जाए, ओके। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अब नीचे वाले जो टर्म है, इसका अगर मैं एलसीएम लूं डिनोमिनेटर का, तो इस साइन थीटा की इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों तो सेम है ही, तो इनको मैं सिंपल लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, नीचे डिनोमिनेटर तो आपको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, डिनोमिनेटर तो यही आ गया जो एलसीएम था, ओके, नो प्रॉब्लम इन इट। व्हाट वी नीड टू एडजस्ट ऊपर वाले टर्म, तो ऊपर में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने पहले, इसकी इससे होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस थीटा से हो जाएगी, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नाउ अगेन यहां पर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे। आइडेंटिटी आपको पता है, ऊपर लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
यहां पर भी आप वही यूज करोगे ना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको किस तरीके से ब्रेक करोगे आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही रिप्रेजेंटेशन आप यहां पर यूज करोगे। क्या लिखोगे इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई जो भी ये टर्म चल रहा है ये आप डिवाइड में लेके आ जाओगे। अब ध्यान से समझो, हर चीज मल्टीप्लाई में, या बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या आप इससे इसको काट सकते हो, काट सकते हो। नेक्स्ट, आपको यहां पर अगेन एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूं, यस आई कैन राइट इट एज 1, और ये जो टर्म चल रहा है तो चलने दो, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से समझना, 1 के नीचे मैं साइन थीटा कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बेसिकली मैंने 1 के नीचे भी ये लिया और इसके नीचे भी मैंने ये लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मेरे को राइट हैंड साइड तक लेके आना है, तो मैंने सिर्फ स्प्लिट किया है। ध्यान से देखो, ये दोनों कट के 1 हो गया, तो इस 1 को मैं पहले लिख लेता हूं, ये वाला 1 मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा है, ये जो है वो मैंने यहां लिख दिया। ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, और यहां ऊपर कुछ नहीं लगा है तो ऊपर भी मैं 1 ही लगा दूं, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही होगा। 1 प्लस साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है बताओ, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक थीटा। क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बोल सकता हूं, 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है, यही हमारा रिक्वायर्ड RHS है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाइड बोल लो, प्रूव्ड बोल लो, एक ही बात है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस। तो ध्यान से देखो, पहले हम LHS वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए। सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, मल्टीप्लाई कॉस ए, फिर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 1 की कॉस ए से मल्टीप्लाई कॉस ए, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से कॉस ए कटा तो हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बचा, या इसको मैं सिंपली बोल सकता हूं 1 प्लस कॉस ए। ये मेरे को LHS सॉल्व करके आया, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। बट जो मेरे पास RHS है, RHS जो है इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो क्या मैं यहां पर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोल सकता हूं, एज पर द आइडेंटिटी 1 से इसको घटाना है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। सिंपल। क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिखा। यहां पर मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए न्यूमेरेटर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस न्यूमेरेटर को मैंने क्या बोला, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ए, ये आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या रिजल्ट बना 1 प्लस कॉस ए। तो RHS को सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए आया, LHS को सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए आया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन,
What we have the fifth question? Cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. And this is the very very important question. ध्यान से देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया पैटर्न में. आप यहां पर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी है इन साइन एंड कॉस, ऑलरेडी इन साइन एंड कॉस, ये लिख लो कहीं पर, ऑलरेडी है. जबकि यहां पर आप देखोगे कोसेक थीटा को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो 1 अपॉन साइन ए बोल सकते हो, कॉट ए को रिप्रेजेंट करो तो कॉस ए अपॉन साइन ए बोल सकते हो. तो यहां पर आप देखो डिनोमिनेटर में साइन ए है. यदि यहां पर डिनोमिनेटर में साइन ए है तो इसको भी और इसको भी साइन ए से डिवाइड करो. डिवाइडिंग LHS थ्रू आउट बाय साइन ए. कहने का मतलब जो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है इसको भी साइन ए से डिवाइड करो, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो था कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इसको भी नीचे साइन ए से डिवाइड करो. मैंने क्यों किया ऐसे डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड साइन ए डिनोमिनेटर में है, इसलिए किया. अगर यहाँ पे कॉस ए वाला कंपोनेंट आता तो कॉस से डिवाइड करता मैं. ओके, नाउ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? अब मैं हर न्यूमरेटर के नीचे इनको स्प्लिट करके लिखूंगा. जैसे कॉस ए के नीचे भी साइन ए लिखा, साइन ए के नीचे भी साइन ए लिखा, और 1 के नीचे भी साइन ए लिखा. डिवाइडेड बाय कॉस ए के नीचे साइन ए लिखा, साइन ए के नीचे साइन ए लिखा, और 1 के नीचे साइन ए लिखा. कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ए. कॉस अपॉन साइन इज व्हाट? कॉट ए. साइन माइनस साइन, साइन डिवाइडेड बाय साइन कट के 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए. साइन से साइन कैंसिल हुआ एंड दिस इज कोसेक. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कोसेक ए को और कॉट ए को एक साथ लिखा और 1 को बाहर लिख दिया. एक ही बात हुई. इस कोसेक और कॉट ए का मैंने पेयर बना दिया, 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे मैं 1 को पहले लिख लेता हूं, कॉट ए माइनस कोसेक ए लिख दिया. क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज यू नो द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है. तो मैं इस 1 के जगह ये आइडेंटिटी प्लेस कर सकता हूं. ध्यान से देखो, जो पहले न्यूमरेटर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो एज इट इज है, माइनस 1 की जगह क्या लिखना है मैंने? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं. डिवाइडेड बाय जो यहां पर डिनोमिनेटर है वही यहां पर चलेगा. ओके, नाउ ध्यान से समझो. अगेन यहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है. क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो मैं इस पूरे को रेप्लिकेट करूंगा. जो मैं पूरा एज इट इज लिख रहा हूं इसको मैं एज इट इज लिखूंगा. यहां पे ए चल रहा है, कोसेक ए, हाँ, माइनस यहां पर मैं ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, ए प्लस बी, और ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकता हूं. और डिवाइड में जो न्यूमरेटर है वही रहेगा. नाउ ध्यान से समझना, यहां पर कोसेक ए प्लस कॉट ए है, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इससे मैं कॉमन ले सकता हूं. तो कॉमन मैंने ले लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज कॉमन. अब यहां पे मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा सिंपली. ओके, दिस इज माइनस साइन, और यहां पर जो ये टर्म है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, कोसेक ए
माइनस कॉट ए विद इन द ब्रैकेट, और डिवाइड में जो चल रहा है तब से वही लिखा जाएगा। नाउ ध्यान से देखो, जो आप पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन है 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का कॉट ए लिख सकते हो, और माइनस कोसेक के साथ में है। आप ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। दोबारा देखो, माइनस कोसेक ए, ब्रैकेट खोलना है बेसिकली, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का कॉट ए हुआ, डिवाइडेड बाय जो ये चल रहा है वो चल रहा है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस कॉट ए को पहले लिख दूं और कोसेक ए को बाद में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मैं यहां पे प्लस का कॉट ए पहले लिख दिया और कोसेक ए मैंने बाद में लिखा। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कॉट ए को पहले लिख दिया, कोसेक ए को बाद में लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा? ताकि ये दोनों कट जाए, ये पूरा कंपोनेंट इससे कट गया। तो बचा क्या मेरे पास? कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये मेरे पास सॉल्व करके आया, जो कि मेरा RHS भी है, जो कि मेरा RHS भी है। Therefore, LHS is equal to RHS, hence proved. आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ओके, आपको यहां पर इस तरीके से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास टर्म है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, अगर मैं इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद डिनोमिनेटर वाला पार्ट अपोजिट साइन के साथ। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ऊपर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 2 बार है मल्टीप्लाई में, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं इस आइडेंटिटी को, अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आपको ये आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है, तो यदि मैं 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटाऊंगा यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो ऊपर चल रहा है उसको चलने दो, नीचे वाले पोर्शन में कॉस स्क्वायर ए लिख दो। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर को काटोगे ना आप, इससे ये कटेगा, कटेगा ना। जब आप अंडर रूट को हटाओगे तो स्क्वायर भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये हुआ, कॉस स्क्वायर ए है, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर इससे भी तो कटेगा, तो ये बचा आपके पास। 1 के नीचे अलग कॉस ए स्प्लिट करोगे, साइन ए के नीचे अलग से कॉस ए स्प्लिट करोगे। दिस इज सेक ए एंड दिस इज व्हाट? tan ए। यही तो आपका RHS है। Therefore, LHS is equal to RHS, hence proved. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 7th क्वेश्चन, वी हैव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सिंपलेस्ट टर्म है तो इसको हम लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है इसमें से मैं ऊपर साइन थीटा कॉमन अगर मैं ले लूं
तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि एक साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो अंदर मैं 2 लिखूंगा। सिमिलरली नीचे कॉस थीटा मैं कॉमन ले लूं, तो अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉस थीटा को जब मैंने बाहर लिख लिया तो उसकी पोजीशन पे 1 आया, और जब मैंने एक कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक घट गया ना, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ आप ये कह सकते हो कि 1 को मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार आपने ये आइडेंटिटी यूज कर ली, तो यहां पर वही आइडेंटिटी प्लेस्ड कर दो। साइन थीटा की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। अच्छा, एक चीज और, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपके पास राइट हैंड साइड टेन थीटा है, तो आपको पता है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, कहीं ना कहीं ये आपस में कट रहे होंगे, तो यही काटने की कोशिश करना है, तभी तो आपको पास ये आएगा टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह क्या यूज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हो। कॉस पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस 1 की जगह भी सेम आइडेंटिटी यूज कर लो, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस मैंने पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख दिया, डजंट मेक सेंस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पेयर बन जाए, क्योंकि देखो ना पेयर बन रहे। ध्यान से देखो, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे सॉल्व करो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस इज माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कट गए ना। अब तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि हमारे पास RHS है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा, क्योंकि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और यहाँ पे साइन और कॉस है, तो आपस में कट रहा होगा, तभी ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो आप बोलोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 8th क्वेश्चन, that is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। cot square A, ओके। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस, दिस इज LHS। यहां पर भी A प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है दोनों केस में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको पैटर्न। तो आपको आइडेंटिटी तो पता है ना, A प्लस बी का यदि होल स्क्वायर कर लूं तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB है। तो मैं इस वाले को पहले स्प्लिट करता हूं इस फॉर्म में, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी प्लस, अब मैं इस वाले को स्प्लिट करूंगा सेम फॉर्मूले में, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी। ध्यान से देखना, जो मेरे पास ये टर्म आया है, इस कोसेक A को क्या मैं 1 साइन A बोल सकता हूं, रेसिप्रोकल है, और इस सेक A को मैं 1 कॉस A बोल सकता हूं क्योंकि रेसिप्रोकल है। ये आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 बचा। क्या मैं इन 2 और 2 को एक साथ यहां पर लिख दूं, 2 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर A का कॉम्बिनेशन कॉस स्क्वायर A के साथ बनता है, आपको पता है,
प्लस जो बचा उसको लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या मैं यहां पर इसको 1 बोल सकता हूं? बिकॉज मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूं? तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस जो ये टर्म है एज इट इज। अच्छा, क्या मैं यहां पर ध्यान से समझना, इस कोसेक स्क्वायर ए को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूं ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टैन स्क्वायर ए में? अगर मैं कर सकता हूं तो मैं इसके जगह पे यही लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके जगह पे मैं वही लिख दूंगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब यहां पर काउंट करते हुए चलो, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 7, तो क्या हो गया 7, प्लस टैन स्क्वायर ए पहले लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए बाद में लिख दिया, यही हमारे पास RHS है। चेक करो कहाँ गया, दिस इज RHS, therefore LHS is equal to RHS, hence proved। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो एवरीथिंग आप क्या कर रहे हो, अभी सब कुछ साइन और कॉस के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो कोसेक ए को आप बोल सकते हो 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को साइन ए ही लिखोगे। यहां पर सेक ए को आप क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को आप कॉस ए ही बोल दोगे। ये मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूं फिलहाल, RHS को भी सॉल्व करेंगे, इस RHS को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी साइन और कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहले नीचे कुछ नहीं है 1 लगा, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा, आपको ये वाली मल्टीप्लीकेशन समझ आती है? पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, और फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हुई। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, और फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हुई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब ध्यान से देखो, आपके पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इससे अगर आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे, दो आइडेंटिटी निकलती थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए निकालते थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहां पर ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा, एक साइन ए से एक साइन ए कटा, तो बचा क्या मेरे पास? कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए, जिसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूं साइन ए कॉस ए। ये मेरे को LHS सॉल्व करके आ गया। जो मेरे पास RHS है, इस RHS को अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये RHS। tan a को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए में, और कॉट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अगेन मैंने मल्टीप्लीकेशन का वही रूल, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो साइन स्क्वायर ए हुआ, नेक्स्ट फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो कॉस स्क्वायर ए हुआ, डिवाइडेड बाई फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हुई तो कॉस ए और साइन ए हुआ। आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो इसके बदले में मैं 1 ही लिखूंगा। ठीक है, ये ऐसा था। इसके ध्यान से देखो, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दूंगा ना, तो ये बना क्या? a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाला फॉर्मेट बन गया, a की d से मल्टीप्लाई और b की c से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 की इससे मल्टीप्लाई 1 की इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस a साइन a डिवाइडेड बाई 1 बना, तो ये तो वही आ गया ना कॉस a साइन a। तो इसको मैं सिंपली साइन ए कॉस ए बोल सकता हूँ।
यही तो मेरा LHS है, यही मेरा RHS है। ध्यान से देखो, LHS भी वही आया, RHS भी वही आया, हेंस प्रूव्ड। मूविंग टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे पास, लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - tan a 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। यहाँ पर 3 सेगमेंट प्रूव करने। 3 सेगमेंट कैसे प्रूव करोगे बताओ। सबसे पहला जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, देखो फर्स्ट सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट है। तो भैया फर्स्ट को भी थर्ड के बराबर लाओ, सेकंड को भी थर्ड के बराबर लेके आओ। तो पहले मैं फर्स्ट सेगमेंट को प्रूव करूंगा। पहले मैं फर्स्ट सेगमेंट को थर्ड सेगमेंट के साथ लिंक करूंगा और फिर मैं सेकंड और थर्ड को आपस में लिंक करूंगा। तो चेक करो कैसे होगा। फर्स्ट वाला जो है वो ये है, तो इसको सॉल्व करो। 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी के हिसाब से, और 1 + cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है। आपको ये आइडेंटिटी साथ में लिखनी भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 + tan स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 + cot स्क्वायर ए। ओके, नाउ सेक स्क्वायर ए आया। सेक स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करो, tan स्क्वायर ए ही आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दो। तो फर्स्ट और थर्ड तो आपने लिंक कर दिया, गुड, फर्स्ट और थर्ड लिंक हो गया। नाउ अब सेकंड और थर्ड को भी तो लिंक करो। सेकंड क्या है, 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर, इसको लिंक करो। तो tan a को सॉल्व करो, साइन a डिवाइडेड बाय cos a होता है। cot को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos, यू नो वेरी वेल हाउ टू रिप्रेजेंट इट। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अब आप रिप्रेजेंट कर सको। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ। अगेन मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो cos a, फिर साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई हुई, फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हुई, फिर ऐसे यहाँ पर भी एक्सप्रेस करो, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ओके, और इसका क्या लग रखा है, स्क्वायर लग रखा है, ऊपर स्क्वायर लिखो। मैंने जो आपको पिछला क्वेश्चन कराया था, नोट करो, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें आपने साइन चेंज किया था। यहां पर भी अगर आपको ये और ये कॉमन करना है तो आपको एक का साइन चेंज करना होगा। तो मैं क्या यहां पर ऐसे माइनस साइन लगा के ऊपर वाले कंपोनेंट को साइन ए माइनस कॉस ए रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस वाले को। इससे क्या होगा, साइन ए भी मिल गया, कॉस ए भी मिल गया, और ये माइनस साइन इसलिए लगाए ताकि साइन चेंज हो जाए। ये इसको मैं इस फॉर्म में लेके आ सकूं। वैल्यू ऑल दो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन ए है, माइनस साइन ए है, और कॉस ए पॉजिटिव है तो माइनस माइनस कॉस ए पॉजिटिव निकला। कह सकता हूँ डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, कह सकता हूँ। आपको पता है स्क्वायर भी लग रहा है, आपको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस साइन ए माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई हो रही है साइन ए से, डिवाइडेड बाय कॉस ए की मल्टीप्लाई हो रही है साइन ए माइनस कॉस ए के साथ का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, आप हर चीज मल्टीप्लाई में है तो ये आसानी से कट सकता है। माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस tan a बोल सकते हो का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, और tan a का होल स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर a आएगा। तो यही तो आपके पास RHS है, RHS है। तो आपने क्या कर दिया, फर्स्ट को सेकंड थर्ड के साथ लिंक किया और सेकंड को भी थर्ड के साथ लिंक किया। देयरफॉर
LHS is equal to RHS, hence proved. You need to practice all these questions thoroughly so that आपको हर एक segment का pattern समझ में आ सके. Thanks a lot for watching this particular lecture.